सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। और अभी थोड़ा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारी कुछ चल रही है लॉन्ग ड्राइव की तैयारी। तो अब निकलेंगे यहाँ से हम लोग एक जगह जहाँ सब लोग जा रहे हैं अभी, लेकिन हम कुछ अलग तरीके से जाएंगे और हमारे साथ एक नया मेहमान भी चलेगा जिसकी हम तैयारी करने के लिए जा रहे हैं अभी। तो मेहमान क्या है, वो हमारे दिल के करीब है, हमारी जान है, वो है हमारा डॉगी स्कूबी। तो उसके लिए हम लोग फ्रेम एक बनाने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर। और आलम भाई से मेरी बात हो चुकी थी सुबह ही, तो उन्होंने बोला था कि आ जाओ भाई और आज कार्यक्रम करते बनाने का। तब यहाँ से निकलने की तैयारी हमारी 2 से 3 दिन के अंदर हम यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। पहले अभी बनवाना है ताकि टेस्टिंग हो जाए कि स्कूबी सही से बैठ सकती है या नहीं गाड़ी में। तो अभी यहाँ से हम निकलते हैं और मिलते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं गाइस। वेलकम टू द चैनल वंस अगेन गाइस। और कैसे बढ़िया आप लोग सब। बस अब यहाँ से निकलते हैं। 360 की हमने नया लिया था, तो अब इसको भी ऑन करते हैं। थोड़ी सी इसकी भी टेस्टिंग करनी थी। हाँ, ये तो स्टार्ट ही हो गया भाई। चलो, तो अब निकलते हैं यहाँ से अपने रास्ते जो कि है काफ़ी करीब। यहाँ से हमारा पड़ता है पटौदी चौक, क्योंकि ये गुड़गांव, यहाँ दिल्ली में मतलब कि डॉग कैरियर बनवाने के लिए ना हर किसी को दिल्ली जाना पड़ता था। तो अब हम लोग जाएंगे यहाँ से अपने गुड़गांव में। कुछ जगह हमने खोजी है जो कि ये चीज़ बना सकते हैं, कर सकते हैं, स्किल सेट है उसके अंदर करने का। तो फिर हम उनसे ही बनवाएंगे, अपने स्किल सेट देखेंगे कि उनका स्किल कैसा है। तो फर्स्ट टाइम आलम भाई से मैं बनवा रहा हूँ। अभी देखते हैं पहुँच के कि और कितना टाइम लगेगा उनको करने में। वैसे तो उन्होंने बोला कि 2-2.5 घंटे का काम है, तो होपफुली 12-1 बजे तक हमारा बन जाना चाहिए। तो अभी इंस्टा 360 मैंने फ़र्स्ट टाइम पीछे लगाया अपना। अभी 2-3 दिन पहले ही मंगाया था मैंने। इसका मैंने कोई रिव्यू तो बनाया नहीं है। हाँ, लेकिन रिव्यू एज एन वीडियो में दूंगा क्योंकि ऑलरेडी बना रखा था इसका। तो चेकआउट करते हैं इसका वीडियो का क्वालिटी कैसा है और किस तरीके का आता है, स्टेबिलिटी कैसी है, पहले तो ये भी देखना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं थोड़ा कॉन्शियस हूँ और घबराया हुआ हूँ। क्योंकि कॉन्शियस इसलिए क्योंकि मेरे साथ मेरा पेट रहेगा डॉगी। उतना ज़्यादा एक्सपोजर उसको बचपन से लेकर अभी तक मिला नहीं है। घर पे ही रहने वाला वो, क्योंकि फैमिली डॉग है, वो घर के अंदर ही ज़्यादा रहता है। नए लोगों से थोड़ा घुलना मिलना उसका थोड़ा कम है और उस तरीके से ट्रेनिंग नहीं करी है हमने उसकी। दूसरी चीज़ ये है कि सेफ्टी, उसकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो गियर्स पहन के चल रहे हैं, उसके पास कोई गियर्स नहीं है। तो उसका जो केज रहेगा उसी तरीके से बनाया जाएगा जिसमें उसकी सेफ्टी को रखते हुए सब कुछ लगाया जाएगा। अब सेफ्टी से क्या कहने का मतलब है कि मैं उसका थोड़ा सा कंफर्ट लेवल भी देखना चाहता हूँ और सेफ्टी भी देखना चाहता हूँ। कंफर्ट लेवल इसलिए क्योंकि वो इतना लॉन्ग ड्राइव वो पहली बार पे जाएगा। हमारे साथ किया है, हालांकि उसने लॉन्ग ड्राइव कई बार किया उसने, लेकिन वो किया है उसने गाड़ी से, उसने कोई बाइक से नहीं किया उसने। तो ये देखना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा कि गाड़ी से तो कर रखा है लेकिन बाइक से कितना रिस्पॉन्स। क्योंकि बाइक में क्या होता है ना कि मुंह खुला रहता है, हवा ज़्यादा निकलती है ना, तो दिक्कत ना हो जाए बस। अब देखते हैं कितने देर में यहाँ से पहुँचते हैं। ये भी कोई मेरे नोन नहीं है, ये रैंडमली मैं गया था और 4-5 दुकानों से बात की भाई, उनको समझाया कि आप ये काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कैसे करोगे, कैसे नहीं करेंगे। कई लोग क्या होता है ना कि करना उनके पास टाइम नहीं होता, कर तो सकते हैं लेकिन उतना टाइम नहीं होता, उतना स्किल सेट नहीं होता है। स्किल सेट इन द सेंस कि वो नया चीज़ पे हाथ लगाना इतनी जल्दी चाहेंगे नहीं, क्योंकि क्या पता क्या गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए, है ना। तो इसलिए वो लोग हाथ ही नहीं लगाते हैं। कई लोग होते हैं कि नया स्किल सेट होता है तो उस पर रिस्पॉन्स लेते हैं, उसको करने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे में मेरे को लगा कि आलम से जब मैंने बात किया तो वो करने को तैयार था। तो मैंने चल भाई
तूने करने का तैयार है, पैसे वैसे की तो कोई बात नहीं है, पैसे तो हम करवा ही लेंगे तुमसे कम पर काम अच्छा होना चाहिए। काम क्यों अच्छा होना चाहिए? क्योंकि भाई इसमें कोई ज़िंदगी लगी हुई है, सेफ्टी होनी चाहिए, पहली बात तो ये। थोड़ा सा देर और है फिर निकलते हैं। अब बस 2 मिनट के अंदर अंदर आलम भाई के यहाँ पहुँच जाएंगे। बस वो फ्री होने चाहिए, कुछ और काम नहीं करने चाहिए। कुछ और काम में लगे होंगे तो भैया फिर मेरा होगा और डिले, और फिर मेरे को किसी और से पता करना पड़ेगा। फिर और पता करूँगा तो भैया हो जाएगा दिक्कत। मुझे यहाँ से लेना है रॉन्ग साइड की तरफ। हाँ, यहीं से रॉन्ग साइड की तरफ लेना पड़ेगा और यहाँ से चलेंगे हम दूसरी तरफ। आलम भाई इन्होंने इनसे पता किया था, इन्होंने मना कर दिया था, इनसे पता किया था, इन्होंने मना कर दिया था। ये भाई साहब तो उस टाइम पे बंदी थे। और फिर हम पहुँचे थे अपने आलम भाई के पास। तो आलम भाई का जो रास्ता है, हाँ ये हमारे सीट वाले, ये तो इनसे सीट का काम वाम करवाएंगे हम। ये रहे हमारे आलम भाई। तो ये है आलम भाई का फैब्रिक वाला काम, जिसमें हम करवाएंगे काम। इसको हटाओगे थोड़ा, अंदर डाल देता हूँ। आलम भाई यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर अपने यहाँ पर आए ताकि इनका है हमीज़ के नाम से। पहले देखते हैं अभी काम हम कैसे करते नहीं करते, क्योंकि अभी पहले काम करवा के देखते हैं। फ्रेम उसी इसके हिसाब से बनवाना है। और यहाँ लगाते हैं बाइक। तो ये आलम भाई हमारे, ये हमारा काम करेंगे। और पहले इसको 360 को बंद करते हैं। तो गाइस अभी जो हम लोग बना रहे थे ये वाला फ्रेम, इसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि छोटा हो गया हल्का। आलम भाई से मैंने डिस्कस किया तो आलम भाई बोला कि जितना बढ़ा सकते हो उतना देख लो, क्योंकि पीछे कंफर्ट लेवल के लिए भी आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि कम से कम 14 इंची है ना, 14 इंची के लगभग आलम भाई बढ़ा रहे। तो ये है आलम भाई जो हमारा काम कर रहे हैं। और आपका नाम? हाँ, और आप इसको ऑन करते हैं ना इस जगह को। ये पड़ता है आपका लोकेशन, मैं आपको बता दूंगा, जहाँ पर अगर आपको अपने डॉग के लिए फ्रेम रेम जो भी बनाना है ना, वो सारा चीज़ बन जाता है। आप यहाँ पर आके अपना फ्रेम बना सकते हो और अपना मतलब कुछ भी काम होता है लोहे से, वेल्डिंग से रिलेटेड कुछ भी काम आप कर देते हो ना यहाँ पर। तो आपको मैं लिंक पे डिस्क्रिप्शन एड्रेस सारा आपको वीडियो के नीचे आपको डाल दूँगा, आप चेकआउट करिए। बाकी काम शुरू करते हैं, नहीं तो और लेट होगा वीडियो के चक्कर में। तो आलम में शुरू करिए काम अपना, जितना जल्दी काम होगा उतना जल्दी खत्म होगा। फिर उसके बाद टेस्टिंग भी करना है इस चीज़ को लेकर, वो देखते हैं। ऑलमोस्ट हमारा जो फ्रेम वर्क था स्कूबी के लिए वो बन चुका है। और ये रहा, ये आपने देखा, मैंने टाइम लैप्स भी मैंने डाल दिया था कैसे कैसे बनाए। तो अगर किसी को भी बनवाना हो इन केस फ्यूचर, आपको दिए गए नंबर पे जो आपको डिस्क्रिप्शंस पे आप कनेक्ट कर सकते हो। वैसे इनका जो काम रहता है सीडीओ का रहता है ना, और हाउस होल्ड का ज़्यादा काम रहता है, लेकिन ये मेरे रिक्वेस्ट पे इन्होंने बना दिया। तो बाकी जो भी है, अगर आप लोहे का बनाते हो ना तो लोहे का सस्ता पड़ता है ना, लोहे का सस्ता पड़ता है, लेकिन वो रहता है प्रॉब्लम की जंग लगने का दिक्कत रहता है। और रस्टिंग की प्रॉब्लम के बाद फिर भाई फ्रेम उतनी मजबूत रहती नहीं है ना। लेकिन इसमें स्टेनलेस स्टील में कि थोड़ा लाइफ टाइम गारंटी वारंटी रहती है। इसकी भी कुछ लाइफ होती है, लेकिन फिर भी एक रहता है कि लोहे से ज़्यादा रहता है और ड्यूरेबल है लोहे से, है ना। ये है, तो मैंने थोड़ा सा ये जो आपको देखना पड़ेगा लेने से पहले, है ना, कि कैसे बनाना है, क्या नहीं बनाना है और किस यूज़ के लिए, पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो। तो मैंने तो अपने डॉग के लिए बनाया। जितने भी पेट लवर्स है और अपने डॉग को लेके जाना चाहते हैं तो वो ज़रूर कांटेक्ट करें यहाँ पर, वो आपको बता देंगे कैसे कैसे फ्रेम लाना। अगर आपके पास कुछ डिज़ाइन है तो आप इनके पास आइए, वो बना देंगे कि भाई साहब हो जाएगा ना पूरा। बाकी मैं दोबारा बता देता हूँ, मैंने नंबर्स डिस्क्रिप्शन
पे डाल दिए हैं ऑलरेडी। आपका वहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे डला हुआ है, एड्रेस भी डला हुआ है नियर पटौदी चौक गुड़गांव वाले को लिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्पेशली दिस वीडियो इज़ फॉर दी गुड़गांव पीपल्स। जितने भी गुड़गांव में लोग रहते हैं उनके लिए है। क्यों? क्योंकि उनको दिल्ली जाना पड़ता है, करोड़ बाग जाना पड़ता है भाई साहब के लिए। ये सब फ्रेम रेम मेरे दोस्त होते सब गुड़गांव से फ्रेम रेम बनाने के लिए जाते हैं। अब इतना जाना आना खर्चा उतने कम में तो यहाँ पर ही बन जाता है ये सब चीज़ें, है ना। बल्कि अपने पास स्किल लेबर्स है, अपने पास मटेरियल्स है, तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए। लोकल पे अपने चाहिए, लोकल पर वोकल वाला चीज़ होता है। तो अपने लोकल को ही ज़्यादा प्रमोट करिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। और मैं गुड़गांव में रहता तो मैं अपने लोकल को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। तो कभी भी आपको अगर किसी भी चीज़ से फ्रेम रेम बनाना है तो वो आप यहाँ पर आ सकते हैं, आलम भाई से कनेक्ट कर सकते हैं। और भाई साहब का भी नंबर मैंने दे रखा है ऑलरेडी। बाकी इनकी जो फिनिशिंग आप देख सकते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं से जॉइंट है और कुछ है। इतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ इन्होंने काम किया। बाकी मैं लगने के बाद स्कूबी को बिठा के और उसका अलग एक्सपीरियंस और उसका अलग रिव्यू मैं आपको दूंगा। तो बस अब थोड़ा सा टाइम और है, बस काम वाम हो चुका है, बस फिटिंग विटिंग कराते हैं। फिटिंग कराने के बाद आपको एक टाइम लैप्स या फिर आपको एक विजुअल दिखाते हैं कैसा दिखता है बाइक। तो अब फिटिंग कराते हुए इसके अब यहाँ पर रहेगा लास्ट इसका फ्रेमवर्क रह गया है। अब इसको यहाँ पर लगाएंगे, फिट करेंगे। थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि चलता फिरता सा रखे ना, तो इस वजह से। ये देखिए क्योंकि मैंने जॉइंट एक यहाँ से लगवाया है और ये करवाया। और ये हमारे आलम भाई जिन्होंने पूरा काम किया इसके ऊपर। बाकी आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, इनका बोर्ड यहाँ पर लगा। बाकी मैं एड्रेस यहाँ पर डाल दूँगा। AZ एल्यूमिनियम एंड ग्लासेस वर्क है, जिशान आफ्ताब। ये आपका एल्यूमिनियम का भी वर्क है क्या? अच्छा, सब कुछ ही करते हैं। बस ऑलमोस्ट डन है हमारा काम। और इसके बाद हम जाएंगे सीट लगवाने के लिए। इसकी फिनिशिंग बहुत ही माशाल्लाह बहुत बढ़िया किया इन्होंने, बहुत ही बेहतरीन। ये देखने में जो मज़ा आ रहा है ना, अब लगाने के बाद जो लास्ट जो होता है कि फ्रेमवर्क लगाने के बाद और उसके बाद जब उसको बिठाएंगे और सीट कवर लगाने के बाद देखते हैं कैसा लुक होता है इसका। और मेन है कि हमारे स्कूबी इसके साथ एडजस्ट कर पाते कि नहीं कर पाते, वो देखते हैं। बस थोड़ा सा टाइम और फिर कनेक्ट करता है। So good evening friends, welcome to the channel once again। ये दूसरा दिन है और आज हम टेस्टिंग कर रहे हैं स्कूबी को। आपको दिख रहा होगा स्कूबी पीछे ये बैठा हुआ है बैठी हुई है, सॉरी नॉट बैठा हुआ है, शी इज़ अ बिच। सो वो बैठी हुई है और कंफर्टेबल है अभी तक तो राइड, इतना ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है लेकिन मेन है कि अब मेन रोड पे मेरे को पता चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि राइड कैसी जाती है। तो अभी हाईवे की तरफ जा रहा हूँ मैं, गलियों में तो क्योंकि स्पीड कम रहता है तो इतना ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। बाकी अभी मेन रोड पे जाके देखते हैं, मतलब मेन हाईवे पे जाके देखते हैं कैसे रिएक्ट करती है स्कूबी। और यार राइड से पहले ये हालत हो रखी है, जुकाम हो गया है, दवाई वाई लेके ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि 3 दिन में राइड हमारी शुरू होनी है लद्दाख के लिए। और होप करता हूँ कि वेदर कंडीशन थोड़ा ठीक रहे। वैसे तो अनप्रेडिक्टेबल रहता है वेदर कंडीशन, तो ये नहीं पता कि कैसा जाएगा। यहाँ भी देखना पड़ेगा और लोगों के रिएक्शंस भी थोड़े देखेंगे कैसे रहते हैं, कैसा रहता रिएक्शन लोगों का, है ना, वो भी तो कैप्चर करना ज़रूरी है। अब स्कूबी के साथ ले जाने में प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि मुझे अब दोनों तरफ देखना पड़ेगा क्योंकि पहले था कि फ्री हैंड में चलाता था और मुझे लगी जब भी पिकअप करना था स्पीड बढ़ाना होता था मैं पकड़ लेता था
और कम कर लेता था। लेकिन अभी स्कूबी बैठी है तो थोड़ा सा दिक्कत है कि देखना पड़ेगा कि झटके से आगे आती है पीछे आती है, तो वो चीज़ है। अभी मैं सोच रहा हूँ एक रॉड बीच में लगवा लेता हूँ फॉर अ सेफर साइड, ताकि वो निकले ना उसमें से। बाकी तो अभी चलते हैं, बाकी तो सब बढ़िया है और देखते हैं कैसा करती है इस बार लद्दाख की पहले मैंने ट्रिप की थी लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही थी। आधे में इस इश्यू से आगे में गया था 2-3 का, मतलब कि बस मनाली से आगे अटल टनल क्रॉस करके सिसु से आगे 1-2 गाँव और थी जो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा कहाँ तक गए थे। उसके बाद मैंने भैया वापस लौटा लिया अपने बाइक को, क्योंकि एक हमारे साथ राइडर था वो उसकी हालत ख़राब हो गई थी। तो अब उसको, मेरी आदत ये है कि साथ में कोई भी जाता है तो मैं प्रॉब्लम में छोड़ नहीं सकता हूँ बीच में ना यार राइड कंटिन्यू करने के लिए। तो भैया वापस हमने, मतलब हम 3 राइडर्स से, मैं था, पुनीत और एक और था यार नाम याद नहीं आ रही उसका, तो हम तीनों थे। वो तीसरा जो था जिसका नाम याद नहीं आ रहा उसी बंदे का थोड़ा सा हालत ख़राब हो गया था तो हमें वापस लेना पड़ गया। तो अब देखते हैं रोड पे, हाईवे पे परफॉर्मेंस कैसा देती है स्कूबी मेरी जान। अभी क्या है ना, थोड़ी एक्साइटेड है वो, थोड़ा सा खड़े होके देख रहा क्या है, कैसा चल रहा है। तो अभी देख रही है। अभी क्या होगा ना कि जब हाईवे पे जाएंगे ना तो धीरे धीरे वो अडॉप्ट हो जाएगी उस कंडीशन से, हाईवे के कंडीशन से, और फिर उसके लिए नॉर्मल रहेगा, वो आराम से बैठेगी। अभी क्या रिएक्शन दे रही है, वो देख रही है क्या है आजू बाजू कितना ज़्यादा, क्योंकि हमने इसको होम फ्रेंडली रखा था, हमने ज़्यादा बाहर रखा ही नहीं इसको। तो थोड़ा पब्लिक से भी मिलेगी तो क्या रिएक्शन रहता है वो भी देखना पड़ेगा। तो देखते हैं बाकी। सो फार सो गुड, अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। हाँ, और आपको 360 में भी दिख रहा होगा स्कूबी का जो सिटिंग पोजीशन है, जो भी, वो भी मैं भी अभी जाके चेक करता हूँ घर पे। सो इट लुकिंग नाइस, बट उसके लिए थोड़ा कंफर्ट लेवल होना चाहिए, तो मैं देख लेता हूँ। लेकिन इतना भी कंफर्ट लेवल नहीं बना दूंगा कि अपना डिस्कम्फर्ट हो जाए और राइडिंग फिर नहीं हो पाए, फिर उसके लिए सिर्फ ये बैठने का एक वो बन जाए।